Morning student of third class. I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class we have done our fourth poem. Our poem name Kitty breaks her leg. Now in this class we will start our chapter 5th. Our chapter name The Tale of Zero. Okay, now we start. Once upon a time there lived Zero. एक बार एक समय में जीरो रहता था. एट फर्स्ट ही वॉज जस्ट ए स्पेक. स्पेक का मतलब होता है कलंक. पहले वह सिर्फ एक धब्बेदार था. बट ही नेवर सेड नो टू प्लेटफुल ऑफ पोरेज. पोरेज का मतलब होता है दलिया. लेकिन उसने कभी भी दलिए की प्लेटफुल के लिए मना नहीं किया. सून ही ग्रेव इनटू ए ह्यूज फिगर. ह्यूज फिगर का मतलब होता है विशाल आकृति. और जल्द ही वह एक विशाल आकृति में बदल गया. वंस 4 and 7 हु वर स्किनी एंड लेंकी. स्किनी का मतलब होता है पतला और लेंकी का मतलब होता है दुबला. एक बार 5 और 7 जो पतले और दुबले थे इन विद जीरो सिक्कों से भरा हुआ. ही वॉज सो राउंड एंड इम्पोर्टेंट लुकिंग. उन्होंने क्या कहा कि यह इतना गोल है और महत्वपूर्ण था. ही विल बी आवर बॉस. यह क्या होगा, हमारा बॉस होगा. दे ऑल सेड टू वन अनोदर. जीरो फेल्ट प्राउड. वह एक दूसरे को यह सब बातें कहते और इससे क्या करता, जीरो अपने ऊपर प्राउड महसूस करता था, गर्व महसूस करता था. वंस दे प्लेस जीरो इन फ्रंट ऑफ 2, 3 and 5. एक बार जीरो के सामने 2, 3 और 5 को रखा गया. ठीक है. एंड पुट ए डॉट बिटवीन हिम. और उनके बीच में क्या लगाए गए, डॉट लगाए गए. एंड द रेस्ट टू शो दैट ही वॉज डिफरेंट. एंड उनको क्या शो किया गया कि यह तीनों डिफरेंट है. मीन्स जीरो डिफरेंट है 2, 3 and 5 से. 2 डिफरेंट है 0, 3 and 5 से. और 3 डिफरेंट है 0, 2 और 5 से. 5 डिफरेंट है 0, 2 और 3 से. ठीक है. एंड वुड यू बिलीव इट. और उन्हें यह विश्वास हुआ द फिगर्स वैल्यू डिविंड 10 times. ठीक है. उन्हें यह बिलीव हुआ कि जो फिगर्स की वैल्यू है वो क्या हुआ, 10 times क्या हो चुकी है, घट गई है. अब वेंट जीरो इन फ्रंट ऑफ अदर. जीरो सबके सामने क्या रह गया, शून्य ही रह गया. फिगर्स एंड द सेम थिंग हैपन. जो सबके साथ हुआ. एवरीबडी मार्वेल्ड का मतलब बड़ा आश्चर्य हुआ. एट दिस सभी को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ. एंड सेम वर हियर सेइंग दैट जीरो मेयरली लुक्ड बिग वाइल इन फैक्ट ही वाज नथिंग एट ऑल. और जीरो ने सबके मुंह से सुना कि जीरो केवल दिखने में ही बड़ा है, लेकिन फैक्ट तो यह है कि वह रियल में कुछ भी नहीं है. नथिंग एट ऑल. जीरो वाज वेरी अपसेट एट दैट. जीरो में बहुत ज़्यादा अपसेट था इस बात को लेकर. He thought that something had to be done. वह उस पर बहुत परेशान था, तो उसने सोचा कि कुछ किया जा सकता है इसके बारे में. जीरो स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ. स्ट्रेच का मतलब बढ़ाया. जीरो ने अपने आप को बढ़ाया. stood on tiptoe, squatted and lay on one side, but nothing changed. squatted का मतलब होता है अनाधिकृत. वह एक तरफ लेट गया. अपना अनाधिकृत जो अपना साइज है उसको बढ़ाने के लिए, अनाधिकृत करने के लिए वह एक तरफ लेट गया, लेकिन उसमें कोई भी चेंज नहीं आया. उसने अपनी पोजीशन चेंज की, लेकिन उसमें कोई भी चेंज नहीं आया. एंड थैंक यू क्लास. आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ रीडिंग इज कंप्लीट. Good morning students. I am Priya ma'am, Hindi teacher from Rajpura School.
आज हम कर रहे हैं कक्षा 3 हिंदी रीडर का पाठ नंबर 7। पाठ का नाम है छोटी सी बगिया। इसके शिक्षण संकेत में हम पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में बगिया में उगाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूलों की विशेषता के बारे में बताया गया है। फूलों की सुगंध का वास्तविक आनंद लेने के लिए ये आवश्यक है कि उन्हें घर में ही रहने दिया जाए, अर्थात उन्हें तोड़ा न जाए, क्योंकि उन्हें तोड़ने के बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है। हम जब सुंदर फूलों को तोड़ लेते हैं तो वो फिर ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। अगर वो पेड़ पर लगे रहते हैं तो वो हमें सुंदर सुंदर खुशबू देते हैं। अब हम करते हैं चैप्टर को रीड। हमारे घर के आगे एक छोटी सी बगिया है। उसमें कई फूलों के पौधे हैं। गुलाब, गेंदा, मोगरा आदि के पौधे हैं। उनमें सुंदर सुंदर फूल आते हैं। एक और गुड़हल के 3-4 पौधे हैं। उनमें रंग बिरंगे फूल लगते हैं। दीवार के साथ कनेर के छोटे पेड़ हैं और हार श्रृंगार का एक छोटा पेड़ है। हम अक्सर कुर्सी लगाकर लॉन में बैठते हैं। गोरैया फुदकती हुई आती है। हम थोड़ा भी हिले तो फुर्र से उड़ जाती है। फूलों पर तितलियां मंडराती है, भौरे गुंजन करते हैं तो देखकर बहुत अच्छा लगता है। आप सबने भी देखा होगा, फूलों पर तितलियां और भौरे मंडराते रहते हैं। घर के पीछे सब्जियों का बगीचा है। वहाँ क्यारियों में बैंगन, भिंडी, गोभी, टमाटर आदि के पौधे लगे हैं। पिताजी को बागवानी का शौक है। वह हर मौसम में बीज डालते हैं, पौधों को पानी देते हैं और हर हफ्ते खाद डालते हैं। मुझे पौधों को देखना बहुत अच्छा लगता है। बीज से अंकुर फूटते हैं, पौधे बड़े होते हैं और सब्जियों से लद जाते हैं। ये भी बच्चों की तरह धीरे धीरे बढ़कर बड़े होते हैं। हमारे गांव के पास फलों के कई बाग हैं। एक और बाग आम के बाग है, दूसरी ओर अमरूद के बाग है। आम के बाग में गर्मी के दिन में भी ठंडक सी महसूस होती है। वहाँ कुछ लोग खाट बिछाकर दिन में सोते रहते हैं। दिन में पेड़ों पर तोते दिखाई देते हैं। शाम के समय बागों में चिड़िया की चहचहाट शुरू हो जाती है। कई चिड़िया ची ची करके एक डाल से दूसरी डाल पर उड़कर जाती है। हम कई जगह पेड़ों पर चिड़ियों के घोंसले भी देखते हैं। हमारे गांव के पास स्थित शहर में 2 सुंदर बाग हैं। वहाँ कई तरह के फूलों के पौधे हैं, कई तरह के पत्तेदार पौधे हैं। एक बाग में एक सुंदर तड़ाग है। तड़ाग यानी कि तालाब, जिसमें कमल के फूल खिले हैं। उस तड़ाग में बतखें तैरती नजर आती है। पानी अंदर बहुत सी मछलियां तैरती नजर आती है। बाग में हर जगह लिखा रहता है, फूल तोड़ना मना है। पिताजी कहते हैं कि पौधे पर फूल कई दिन तक बने रहेंगे, लेकिन उन्हें तोड़ ले तो वे तुरंत मर जाते हैं। इसलिए फूलों का आनंद लेना हो तो उन्हें अपने घर में ही रहने देना चाहिए। यानी कि फूलों को हमें तोड़ना नहीं चाहिए, पेड़ पौधों को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। फूलों को तोड़ने के बाद वो बहुत जल्दी से मुरझा जाते हैं। अब आज का काम आपको करना है शब्दार्थ, जिसको हम पढ़ते हैं सभी। पहला है गुंजन। उड़ते समय पंखों से गुनगुन की आवाज। गुंजन होती है उड़ते समय पंखों से गुनगुन की आवाज। बागवानी, बाग को संभालने का काम। बगिया, छोटा फूलों का बाग। पत्तेदार, जिसमें केवल पत्ते हो। बगीचा, सब्जियों का बाग। तड़ाग, कमल का छोटा तालाब। महसूस होना यानी अनुभव होना या लगना। और वॉल्स क्या होती हैं? दीवारें। हाउसेज हैव ए रूफ एंड वॉल्स टू कीप ऑफ द रेन, सन, वाइंड एंड कोल्ड। जो घर होते हैं उसमें क्या क्या होती है? छत होती है, दीवारें होती है। क्यों होती है? बारिश से बचाने के लिए, सनलाइट से बचाने के लिए। वाइंड क्या होती है? हवा। और कोल्ड क्या होती है? ठंड। इन सभी से बचाने के लिए। इन सम प्लेसेस इट रेन्स अ लॉट। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा आती है। हाउसेज हेयर हैव स्लोपिंग रूफ्स। यहाँ पे जो घर होते हैं उनकी रूफ्स कैसी होती है? लाइक दिस, स्लोपिंग रूफ होती है, स्लोप बने होते हैं ऐसे।
रेन वाटर कैन ईजिली फ्लो डाउन ए स्लॉपिंग रूफ। जैसे इन पे इस वॉल पे इस रूफ पे रेन वाटर गिरेगा तो वो आसानी से ज़मीन पे आ सकता है, छत पे नहीं रुकता। रेन वाटर कैन ईजिली फ्लो डाउन ए स्लॉपिंग रूफ सो वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड ऑन दी रूफ। इसलिए छतों पे पानी इकट्ठा नहीं होता। हाउसेज इन प्लेसेस विद हैवी रेनफॉल, ऐसे प्लेसेस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, आर बिल्ड ऑन वुडन पोल्स कॉल्ड स्टिल्ट हाउसेज। तो वहाँ पे जो घर होते हैं वो लकड़ी के खम्भों पे बने होते हैं और उनको क्या कहते हैं? स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट कीप दी हाउस अवे फ्रॉम रेन वाटर। जो स्टिल्ट होता है वो वाटर को क्या करता है? रेन वाटर को घर से दूर रखता है। एंड गेट्स कलेक्टेड ऑन द ग्राउंड, और जो पानी होता है वो ग्राउंड में भूमि पे इकट्ठा हो जाता है। इन वेरी हॉट एंड ड्राई प्लेसेस हाउसेज हैव थिक वॉल। जहाँ पे बहुत ही गर्मी होती है, सूखा होता है, वहाँ की जो दीवारें होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है। सच वॉल्स कीप द हाउस कूल इन समर। ऐसी दीवारें गर्मियों में हाउस को ठंडा रखती है। एंड वार्म इन विंटर, और सर्दियों में गर्म रखती है। हाउसेज हेयर हैव फ्लैट रूफ्स, और जो हाउसेज होते हैं उनकी जो रूफ होती है वो कैसी होती है? फ्लैट होती है, सीधी होती है। एज देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल इन दिस प्लेसेस, जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होती है, लिटिल होती है, वहाँ पे कैसी होती है? प्लेन होती है रूफ्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। Good morning students. Today I will start your SST classes online. Now I will start from 3rd class. Our topic is chapter number 9, transport system. Dear students, in previous classes we read about this chapter complete and do this chapter difficult words and word meaning. जो PT1 से पहले हमारी जो क्लास हुई थी उसके अंदर हमने इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स किए थे। एक बार उनको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। जो हमारी सी एक्सरसाइज है उसके अंदर है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि टी ट्रू के लिए लिखना है और एफ फॉल्स स्टेटमेंट के लिए लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन एंशियंट टाइम पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन फुट। जो पुराना समय था, एंशियंट जो टाइम था, उसके अंदर जो लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल चलकर जाते थे। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, इसमें टी आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मेट्रो इज एन अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम। मेट्रो जो है वो एक भूमिगत रेल सिस्टम है, यानी कि भूमिगत जो ट्रेन सिस्टम है मेट्रो, तो ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स आर यूज्ड टू ट्रेवल इनटू स्पेस। जो रॉकेट और सैटेलाइट्स हैं वो स्पेस में ट्रेवल करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एयर ट्रेवल इज लेस एक्सपेंसिव। जो एयर ट्रेवल है वो कम खर्चीला होता है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि एयर ट्रेवल के अंदर कम समय लगता है लेकिन पैसा कम नहीं लगता है, वो एक्सपेंसिव है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सी एक्सरसाइज है ये मैं अपनी प्रीवियस क्लास में करवा चुकी हूँ। जिस स्टूडेंट ने नहीं की हो वो अब कर लेना। आज हम करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिफाइन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट का मीन्स क्या होता है उसको डिफाइन करना है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिफाइन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, परिवहन है, उसका मीन्स क्या होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स यूज्ड टू ट्रेवल आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो अलग अलग प्रकार के व्हीकल्स हैं जिनका यूज हम यात्रा करने के लिए करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट के मीन्स कहते हैं। DIFFERNT डिफरेंट, TYPES टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, VEHICLES व्हीकल्स, यूज टू ट्रेवल, TRAVEL ट्रेवल, आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ डू वी चूज द व्हीकल्स टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम किस प्रकार के व्हीकल्स का चूज वो जो सिलेक्शन करते हैं कि हम किस स्थान पर
जाएंगे या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किस प्रकार से व्हीकल्स को यूज करते हैं? आंसर क्या है? वी यूज डिफरेंट व्हीकल्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस। हम अलग अलग प्रकार के व्हीकल्स का यूज किस रूप में करते हैं? किस चीज को देखते हैं? डिस्टेंस को देखते हैं। ऑफ द प्लेस, किसी भी स्थान पर जब हम जाते हैं तो उस स्थान के डिस्टेंस को देखेंगे। एंड टाइम टेकन टू गो टू डिफरेंट प्लेस, और ये भी देखते हैं कि हमें उस स्थान पर जाने के लिए कितना समय लगेगा और हमारे पास कितना समय है। जैसे अगर मान लो हमें कहीं भी जाना है, मार्केट में जाना है, तो मार्केट में जाने के लिए हम पैदल भी जा सकते हैं अगर हमारे पास टाइम है तो, और अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम बाइक के थ्रू भी जाते हैं। तो हमारा क्या है कि मार्केट में जाने के लिए जिस भी चीज़ का हम यूज़ करें, साइकिल से भी जा सकते हैं, तो उस चीज़ का यूज़ हम किस चीज़ को देखते हुए करेंगे? एक तो वो दूरी कितनी है, और दूसरा कि हमारे पास समय कितना है, कितना समय वहाँ पर पहुँचने में लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम सम व्हीकल्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट के कुछ व्हीकल्स का नाम लिखना है, जैसे बोट, शिप, स्टीमर, लाइनर। BOAT बोट, SHIP शिप, STAMER स्टीमर, LINER linear, etc. Thank you students. I hope you understand in these questions. Dear students, you should also learn and write these questions in your fair notebook. Thank you.